आज स्टार्ट करते हैं शॉर्टकट कीज। जो कुछ बाकी है, बाकी क्या 3-4 हमने पूरा कर लिया है और 40 और बाकी है, तो उसको चेक करते हैं कैसे कैसे इसका हम राइटर में यूज़ करेंगे, वो भी समझेंगे हम। मैं जूम कर देता हूँ, आपको बेहतर दिखेगा। ये कंट्रोल जे तक हो चुका था। जस्टिफाई ये पहले बता चुका हूँ जस्टिफाई कैसे होता है। अब यहाँ पे आते हैं, छठा है कंट्रोल डी। इसका मतलब होता है अंडरलाइन। और दूसरा है कंट्रोल ई, सेंटर अलाइन। ठीक है, ये अलाइन का ही पार्ट है। ये जो हमने किया है अलाइन लेफ्ट और ये सेंटर, इसका ही पार्ट है, जिसको मैं बता ही चुका हूं 4-7 में। तो ये हो गया। और इसके साथ और बताऊंगा मैं कंट्रोल एच, फाइंड एंड रिप्लेस। ठीक है, तो बारी बारी से देखते हैं, चलते हैं। यहां पे मैंने खोल रखा है ऑलरेडी, ऑफिस राइटर है। ठीक है, अब यहां पे कंट्रोल ये दिया है, कंट्रोल डी और कंट्रोल एच। ठीक है, देखते हैं इसका यूज क्या है। कंट्रोल डी से क्या होता है, मैं इसको सिलेक्ट करता हूं और कंट्रोल डी प्रेस करता हूं, तो क्या हो रहा है देखो, ये अंडरलाइन हो गया। क्या हो गया बेटा? अंडरलाइन हो गया। ये किसी भी शब्द को या आपका जो भी सेंटेंस हो उसको आप सिलेक्ट करो और कंट्रोल डी प्रेस करोगे तो क्या होगा बेटा? अंडरलाइन हो जाएगा। तो यहां पर भी है, यहां पर दिया हुआ है यू है। ठीक है, ये क्या करता है, ये आपका ये भी अंडरलाइन करता है। तो कंट्रोल डी से क्या लिखा है यहां पे, देखते हैं क्या भी है, डबल अंडरलाइन है। क्लियर? तो क्या होगा बेटा, ये जो हो रहा है ये डबल अंडरलाइन हो रहा है, ये सिंगल अंडरलाइन है। यू से करोगे तो सिंगल अंडरलाइन होगा। क्लियर? अब देखते हैं नेक्स्ट क्या है, कंट्रोल एच। ठीक है, फाइंड एंड रिप्लेस, वो देखते हैं क्या है। यहां पर कंट्रोल एच मैं प्रेस करता हूं। ठीक है, कंट्रोल एच जैसे मैंने प्रेस किया तो फाइंड एंड रिप्लेस का डायलॉग बॉक्स आ गया। ठीक है, जैसा कि वर्ड में मैंने आप लोगों को पढ़ाया था वैसे यहां पर भी है। इसका यूज मैं बताता हूं, पहले मैं कुछ चेंजेस कर लेता हूं, तब आपको समझ में आएगा। हाँ, तो यहां देखते हैं बेटा। अब यहां पे मुझे एक चीज दिखाना है। जैसे मैं यहां पे जैसे TCCE, इसको मैं साइड में करता हूं, तो यहां पे TCCE लिखा है, यहां पर भी TCCE लिखा है ना, यहाँ पे भी TCCE लिखा है, यहाँ पे भी TCCE लिखा है। ऐसे पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट में समझ लो 40-50 बार TCCE शब्द लिखा है और मुझे एक ही बार में यहाँ SCCE टाइप करना है ना। तो सब जगह टाइप करूंगा तो बहुत टाइम लगेगा। तो ये जो फाइंड एंड रिप्लेस है बहुत बेहतर कमांड है, वर्ड में मैंने आप लोगों को पढ़ाया था। यहां से मैं चेंज कर सकता हूं, जैसे मैं यहाँ फाइंड में लिखता हूं, जिसे मुझे चेंज करना है TCCE, इसकी जगह मुझे क्या लिखना है, SCCE। ओके, जहां जहां पे भी TCCE है वहां हटके रिप्लेस हो जाए, SCCE हो जाए। मैं क्या कहूं, रिप्लेस ऑल। ठीक है, क्लिक करता हूं। अब जैसे मैंने क्लिक कर दिया, उसके बाद क्लोज कर दिया। अब यहां पे मैं देखता हूं कि जहां पर भी TCCE था वहां SCCE हो गया है। क्लियर? तो ये कौन सा कमांड है आपका, ये है कंट्रोल एच, फाइंड एंड रिप्लेस। नेक्स्ट क्या है, कंट्रोल शिफ्ट पी, सुपरस्क्रिप्ट। ठीक है, और दूसरा क्या है, कंट्रोल शिफ्ट बी, सबस्क्रिप्ट। ठीक है, तो कंट्रोल शिफ्ट पी और कंट्रोल शिफ्ट बी देख लेते हैं क्या है ये। अब यहां पे जैसे मैं कोई शब्द लिखता हूं, ठीक है, मैंने लिखा टेंथ TH। ओके, मैंने लिखा है 10th, थोड़ा सा इसको ये करता हूं, स्मॉल करूंगा तो तभी समझ में आएगा, ज्यादा फॉन्ट बड़ा हो गया है। ठीक है, मैंने लिखा है ये 10th। मैं चाहता हूं ये TH, मैंने TH सिलेक्ट किया, ये सुपरस्क्रिप्ट हो जाए। कैसे होता है ध्यान देखना, कंट्रोल शिफ्ट, क्या दिया है, कंट्रोल
शिफ्ट पी और बी, ठीक है। तो कंट्रोल शिफ्ट पी दबाता हूं तो क्या होता है, ये देखो क्या हो गया, ये 10th हो गया, टीएच ऊपर हो गया, क्लियर। तो इसको बोलते हैं सुपरस्क्रिप्ट। क्या बोलते हैं, तो यहां पर भी दिया है, यहाँ पे दो शॉर्टकट की दिया है, माउस से भी कर सकते हो। अगर मैं कंट्रोल जेड करके इसको सही कर दूं और फिर इसको क्लिक करूं तो भी हो जाएगा। इसका शॉर्टकट की है, देखो शॉर्टकट की सबका दिया हुआ है यहाँ पे, आप यूज करोगे तो आसानी से यूज कर सकते हो, ठीक है। यू गेट टीएच। और मान लो एक और कमांड यहाँ पे दिया है कि ये मान लो टीएच आपका, मैं दूसरा लिखता हूं CO2, ठीक है, ये चीज है CO2। मैं 2 चाहता हूं सबस्क्रिप्ट हो जाए, मतलब नीचे हो जाए, तो ये देखो ये वाला क्लिक करूंगा, कंट्रोल शिफ्ट बी, नीचे हो गया, देखो CO2। अगर कंट्रोल जेड करता हूं, मैं शॉर्टकट की द्वारा, कीबोर्ड के द्वारा करना चाहता हूं तो कंट्रोल शिफ्ट बी दबाऊंगा, कंट्रोल शिफ्ट बी, देखो हो गया, है ना। तो आप कहीं भी अगर माउस रखते हो, उसका शॉर्टकट की दिया है, तो मतलब ये कीबोर्ड से भी आप कर सकते हो शॉर्टकट की द्वारा, हाँ, लेकिन सिलेक्शन के बाद, और माउस से भी कर सकते हो, क्लियर। तो ऐसे ही सब है, आप अगर प्रैक्टिस करोगे ना तो सब आपको समझ में आ जाएगा क्या क्या करना है। देखो यहाँ पे दिया है फाइंड एंड रिप्लेस, सुपरस्क्रिप्ट है, सेव करना है, कंट्रोल एस सेव कैसे किया जाता है, जो यहाँ पे सारे कमांड दिए हुए हैं, है ना। तो आप सेव का, जो आप सेव का देखो शॉर्टकट की यहाँ पे दिया हुआ है, ऐसे ये भी शॉर्टकट की दिया हुआ है, इधर भी शॉर्टकट की दिया हुआ है, इधर भी शॉर्टकट की, जो माउस से भी कर सकते हो और कीबोर्ड से भी कर सकते हो आप, है ना। तो ऐसे ही सारे कीज हैं, आप करने चाहो तो बहुत आसानी से कर सकते हो। जैसे यहाँ पे देखो कंट्रोल शिफ्ट एस, इसका शॉर्टकट की किसका, सेव एस का शॉर्टकट की होता है। तो यहाँ पे अभी हमने देखा था, है ना, कंट्रोल सेव एस का शॉर्टकट क्या है, कंट्रोल शिफ्ट, हाँ यहाँ पे सॉरी ये देखो कंट्रोल शिफ्ट एस सेव एस। तो यहाँ पे सबका दिया हुआ है। अगर कहीं भी आप माउस अगर रखते हो, ठीक है, कहीं भी माउस रखते हो तो अधिकतर जगह शॉर्टकट की दिया रहता है, तो आप या तो माउस से क्लिक करो या शब्द को सिलेक्ट करने के बाद आप शॉर्टकट की दबा दो तो भी हो जाते हो, या कहीं न कहीं देखो यहाँ पे शॉर्टकट की दिया रहता है। तो वही सारे शॉर्टकट की छांट कर मैंने यहाँ पे लिखा है, तो आप इसका सब प्रैक्टिस करोगे तो आसानी से हो सकता है। जैसे कंट्रोल वाई रीडू होता है, कंट्रोल 1 से क्या होता है, हेडिंग स्टाइल होती है, और फिर कंट्रोल +2 से क्या होता है, हाँ कंट्रोल +2 से भी और भी स्टाइल होती है, ऐसे सब दिया हुआ है। आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे सब आ जाएगा। आप जैसे यहाँ पे दिया है कंट्रोल शिफ्ट एरो, गो टू द बिगिनिंग ऑफ द वर्ड, ठीक, गो टू द बिगिनिंग ऑफ द वर्ड, कंट्रोल लेफ्ट एरो। अब जैसे यहाँ पे है, जैसे यहाँ पर क्लिक किया आपने और कंट्रोल लेफ्ट एरो दबाते इससे क्या होता है, वर्ड के पहले आ जाएगा, मतलब ये एक शब्द है, वर्ड है, यहाँ पे अगर कर्सर है तो इधर आ जाएगा, पहले आ जाएगा। तो ऐसी सब है, आप अगर अभ्यास करोगे तो सब कुछ आपको आसानी से समझ में आएगा। और भी देखते हैं, यहाँ पे कंट्रोल होम, तो लाइन की स्टार्टिंग में आ जाएगा कर्सर, ठीक है। अब कंट्रोल होम क्या है देख लो, यहाँ पे मैं यहाँ पे ये कर्सर है, मैं कंट्रोल प्लस होम दबाता हूं तो क्या होगा, ये देखो यहां पे आ जाएगा, मतलब ये जो पैराग्राफ के स्टार्टिंग में आ जाएगा आपका इंसर्शन पॉइंट, ठीक है। तो ऐसे सब दिया हुआ है, कंट्रोल प्लस F7 थीसिस आ जाता है, शिफ्ट 8 ब्लॉक सेक्शन मोड, ठीक। हाँ ये इंपॉर्टेंट है, मैं आपको दिखाता हूँ, कंट्रोल शिफ्ट F8 ब्लॉक सेक्शन मोड। जब हम सिलेक्शन करते हैं ना बेटा, जैसे देखो सिलेक्शन कर रहा हूं, कैसे सिलेक्शन हो रहा है ना, मैं चाहता हूं कि ऐसे ऐसे सिलेक्शन हो, ऐसे ऐसे, ऐसे ऐसे नहीं, बाएं से दाएं नहीं, ऊपर से नीचे सिलेक्शन हो, मतलब आधा इधर का आधा इधर का। तो अब कैसे करेंगे, तो इसको क्या करते हैं, इसके लिए शॉर्टकट क्या है बेटा, यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट प्लस F8। तो हम यहाँ प्रेस करते हैं, पहले यहाँ पे प्रेस करते हैं, यहाँ क्लिक कर दिया, फिर कंट्रोल शिफ्ट प्लस F8 प्रेस कर दिया, ठीक है। अब मैं करता हूं, देखो देखो हो रहा है कि नहीं, जैसे प्रेस कर दिया तो ब्लॉक में इसको बोलते हैं। पहले क्या था कि पूरा पूरा लाइन होने के बाद ही नीचे आता था, लेकिन अभी क्या है,
कि पूरा लाइन हुए बगैर ये सीधे सीधे ब्लॉक में हो रहा है, इसको ब्लॉक में बोलते हैं। जहां से आप जैसे करना चाहो वैसे कर सकते हो। बहुत इंपॉर्टेंट, ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में नहीं मिलता है, ये राइटर में मिलता है सर। ठीक है, बहुत अच्छा है ये। और भी देख लेते हैं, जो डिफिकल्ट है मैं बता दे रहा हूं, इजी तो आप आसानी से कर सकते हो। ऑल्ट शिफ्ट F8 ब्लॉक सिलेक्शन मोड, ठीक है, या इसने याद दिया है, मतलब ये करो चाहे ये करो। शिफ्ट प्लस F11 क्रिएट स्टाइल, ठीक है। स्टाइल क्या होता है, यहां पे अलग से स्टाइल जैसे ये क्रिएट कर सकते हो, जैसे ये स्टाइल आपकी है, यहां पे कर दिया, ठीक है। ये जो आपने सिलेक्ट कर दिया अपना स्टाइल, जैसे यहाँ पे क्या दिया है, अलग अलग स्टाइल, डिफॉल्ट स्टाइल दिया है, अलग अलग स्टाइल है ना, ऐसे आप अपना स्टाइल बना सकते हो ये, ठीक है। हाँ, एक चीज है शॉर्टकट की, ये जो दिया है बेटा, ये इस किस में आता है, ट्रिपल सी में आता है, ठीक है। इतना याद करने की जरूरत नहीं है, जितना मैंने दिया है इतना याद करने की जरूरत नहीं है, बस थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेना है, बस, और कुछ करना नहीं है, ठीक है। इतना इसको परेशान मत होना, बस थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेना, दिमाग में थोड़ा सा भर लेना, और कुछ नहीं है। नेक्स्ट क्या दिया है, अपडेट स्टाइल, वही चीज शॉर्टकट की मैंने बताया था, अपना आप खुद का आप इसमें बना सकते हो अपना स्टाइल, बड़ा छोटा करके अपना स्टाइल बना के इसको अपडेट कर सकते हो आसानी से। इंसर्ट बुलेट्स, ठीक, प्रिंट डॉक्यूमेंट, कंट्रोल P, ये बुलेट इंसर्ट करना है, जैसे आप कुछ टाइप करते हो यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पे आप कुछ टाइप करते हो, टाइप करने के बाद आप यहाँ पे इंसर्ट बुलेट लिस्ट के लिए शिफ्ट F12 दबाते हो, ठीक है। तो शिफ्ट मैं दबाता हूँ F12, देखो बुलेट यहाँ पे आ गया ना बुलेट, ये वाला इसके आगे देख रहे हो, यहाँ पे आ गया। तो चाहे माउस से क्लिक करो, जैसे यहाँ पे बुलेट लिस्ट है, यहाँ पे जो शॉर्टकट की दिया हुआ है, आप अगर देखो तो शॉर्टकट जैसे ही रखता हूँ उसे दिया है लिस्ट में शिफ्ट प्लस F12, ठीक है। तो ये ऑलरेडी है, आप जब इस टूल बार का प्रैक्टिस करोगे, जिस भी टूल का प्रैक्टिस करोगे, तो लगभग सभी का आपको मिल जाएगा, शॉर्टकट की दिया हुआ है, ठीक है। तो या तो माउस से करो या तो कीबोर्ड से करो, तो अलग से मुझे बताने की जरूरत नहीं, फिर भी मैं आपको दिखा दे रहा हूं, ऐसे यहाँ पे सब दिया हुआ है, आप उसका प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे पेज स्पेशल है, या हाँ एक चीज बुलेट हो गया, प्रिंट डॉक्यूमेंट, ये तो पता ही आप लोगों को है, वर्ड का ही सेम ही है। प्रिंट प्रीव्यू आप भी देख सकते हो, जैसे इसका मुझे प्रिंट मारना है, कंट्रोल शिफ्ट O करके मैं इसका प्रिंट प्रीव्यू, मतलब कैसा आएगा, मैं थोड़ा जूम आउट हटा देता हूं, कंट्रोल शिफ्ट O, तो कंट्रोल शिफ्ट प्रिंट प्रीव्यू आएगा, देख लेते हैं इसका, कंट्रोल शिफ्ट O आ गया, कि कैसा आपका प्रिंट आउट आएगा, ये प्रिंट प्रीव्यू है, ठीक है। तो ऐसे सब आप कर सकते हो, जैसे इसे क्लोज करना हो, प्रिंट प्रीव्यू क्लोज करा, देखो यहाँ पे क्लोज प्रिंट प्रीव्यू दिया है, इसे क्लोज कर दो, जैसा था वैसा पहले हो जाएगा, है ना। कभी क्या होता है टाइम ले लेता है, तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे ही सब है। यहाँ पे सबका दिया हुआ है। साइड बार, ये साइड बार क्या होता है, साइड बार जब आप, मैं माउस हटाता हूँ, जब आप पढ़ाई करते हो तो इसमें एक साइड बार आता है, ये वाला, ठीक है। तो इसको चालू करना है तो मैं दिखा देता हूँ कैसे चालू होता है ना। ये चालू करने के लिए यहाँ पे शॉर्टकट की दिया है, मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ, ये प्रिंट प्रीव्यू हो गया आपका, स्पेशल ट्रैक रूलर साइड बार, ये क्या है, कंट्रोल प्लस F5, तो मैं राइटर में जाके कंट्रोल प्लस F5 दबाता हूं, कंट्रोल प्लस F5, तो इसका साइड बार आ जाए, देखो आ गया, ये साइड बार दिख रहा है, ये मैं एक बार दबाता हूं तो गायब हो जाता है, ऑलरेडी है यहाँ पे, कंट्रोल F5 दबाया गायब हो गया, फिर कंट्रोल F5 दबाया आ गया, देख रहे हो गायब हो रहा आ रहा है, तो ये इसको बोलते हैं साइड बार, ठीक है। और क्या दिया हुआ है, अब यहां पे दिया है, जैसे मैं जूम करता हूं, यहां पे रूलर्स ऑन ऑफ करने के लिए, ठीक है, रूलर्स ऑन ऑफ करने के लिए कंट्रोल शिफ्ट R, यहां पे जो रूलर्स होते हैं बेटा, ये रूलर्स,
इसको हटाना है या लाना है, इसके लिए क्या दिया, कंट्रोल शिफ्ट आर। तो करके देखते हैं, कंट्रोल शिफ्ट और आर। तो ऐसे ही सबका दिया हुआ है। देखो यहाँ पे ये जैसे जितने भी मेनूज हैं, है ना बेटा, जितने भी मेनूज हैं सबका शॉर्टकट की यहाँ पे दिया हुआ है ना। जैसे व्यू में गए तो यहाँ पे देखते हैं, जैसे रूलर्स है, देखो दिया रूलर्स का, कंट्रोल शिफ्ट आर, इसको क्लिक किया, देखो गायब हो गया, है ना। और फिर से क्लिक किया तो क्या होता है, फिर से वापस आ गया, देखो रूलर आ गया, है ना। तो शॉर्टकट की बस याद रखना, ये ट्रिपल सी में आता है, ठीक है। तो यहाँ पे सबका दिया हुआ डेटा सोर्स, ये जैसे यार यहाँ पे दिया है F11 से शो स्टाइल। तो यहाँ पे चेक करते हैं, तो मैं F11 प्रेस करता हूँ, इससे क्या होगा देखना, देखो एक स्टाइल आ गया, है ना, डिफॉल्ट स्टाइल। ये कौन सी स्टाइल यहाँ पे दिया है, डिफॉल्ट स्टाइल, ठीक है। ये डिफॉल्ट स्टाइल यहाँ पे आ गई। इसको फिर F11 दबाऊंगा, देखो हट जाएगा, ये हट गया, है ना। तो ऐसे ही सब यहाँ पे दिया हुआ है, और ज़्यादा माथापच्ची करने की ज़रूरत नहीं है। बस आपको क्या करना है कि ये कमांड किस काम में आता है। जैसे ये कंट्रोल शिफ्ट जे फुल स्क्रीन करने के लिए, स्क्रीन को फुल स्क्रीन करने के काम में आता है। जैसे कंट्रोल ऑल्ट प्लस सी कमेंट के लिए होता है ना। तो यहाँ पे कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस जे अगर प्रेस करते हैं, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस जे, तो देखो क्या होता है, मैं कंट्रोल शिफ्ट जे, तो इससे क्या होगा कि ये फुल स्क्रीन हो गया, है ना। फिर कंट्रोल शिफ्ट प्लस जे प्रेस करता हूं, फिर से ये नॉर्मल स्क्रीन पे आ गया। तो ऐसी सब है, आप प्रेस करके देखोगे तो समझ में आ जाएगा। जैसे यहाँ पे कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस सी कमेंट के लिए, किसी शब्द विशेष पे आपको कुछ कमेंट लिखना है। जैसे मैं एससीसी पे कुछ कमेंट लिखना चाहता हूं, तो यहाँ पे क्या है, कंट्रोल शिफ्ट प्लस सी, कंट्रोल शिफ्ट और सी। तो इससे क्या होगा कि आप आसानी से कमेंट लिख सकते हो। हालांकि कीबोर्ड से भी काम नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे राइट क्लिक करोगे तो आसानी से आपको कमेंट मिल जाएगा। देख कंट्रोल, मैं जूम करता हूँ, दिखेगा आपको, राइट क्लिक करोगे तो भी कंट्रोल ऑल्ट है। तो यहाँ पे शायद मैं देख लेता हूँ क्या लिखा है, कंट्रोल कमेंट के लिए कंट्रोल ऑल्ट सी, मैं गलत दबा रहा था। तो इसको आप कंट्रोल ऑल्ट सी, देखो आ गया, तो यहाँ पे आ गया। कंट्रोल ऑल्ट सी में दोबारा करता हूं तो वो आ गया है। यहाँ पे बड़ा करता हूं, देखो दिख रहे हो, ये एससीसी के बारे में क्या आता है, कंट्रोल ऑल्ट और सी आ गया, है ना। तो किसी शब्द विशेष के बारे में आप कुछ कमेंट लिखना चाहते हो तो ये आसानी से ऐसे लिख सकते हो। ऐसे ही है, ऐसे ही कई सारे दिया है। यहाँ पे हाइपरलिंक मैंने उसमें ही बता दिया था, वर्ड में ही बता दिया, जिसने वर्ड पढ़ा होगा उसको अच्छे समझ में आएगा। यहाँ पे तो कंट्रोल जो है इंक्रीज टेक्स्ट साइज, ठीक है, सॉरी कंट्रोल प्लस ये ब्रैकेट क्लोज एंड ओपन दोनों देख लो। यहाँ पे इसका साइज मुझे बढ़ाना है, कंट्रोल ब्रैकेट ओपन, तो ये स्लोली बढ़ेगा और घटेगा भी, ठीक है, देख रहे हो, देखो ध्यान से, घट रहा है फिर बढ़ रहा है। कंट्रोल दबा के वो जो ब्रैकेट दिया हुआ बेटा ना, वो यूज करोगे, कौन सा, शिफ्ट के ऊपर वाला, एंटर बगल वाला। देखो मैं आपको दिखा रहा हूं इसका शॉर्टकट की, क्लियर, कंट्रोल प्लस, हाँ जूम करता हूं, कंट्रोल प्लस ब्रैकेट क्लोज और कंट्रोल प्लस ब्रैकेट ओपन, ठीक है। ये इंक्रीज के लिए होता है, क्लोज वाला कंट्रोल से तो क्लोज दबाते हो तो क्या टेक्स्ट को इंक्रीज करेगा, और ये डिक्रीज मतलब कम करेगा। और भी है क्या, शिफ्ट प्लस F3 से क्या होता है, साइकिल केस, ठीक है। अब ये साइकिल केस क्या है, अब देखिए यहाँ पे सिलेक्ट किया है, शिफ्ट प्लस F3 में दबाता हूं, देखो क्या हो रहा है, ये केस बदल गया, मतलब पहला लेटर S बड़ा हो गया, बाकी सब छोटे,
फिर शिफ्ट प्लस F3 दबा रहा हूं तो क्या हो रहा है, वैसा ही है, फिर शिफ्ट प्लस F3 दबा रहा हूं, फिर बड़ा हो गया, फिर सब स्मॉल हो गया, फिर एस कैपिटल हो गया। तो ऐसे ही चेंज होता रहेगा, आप शिफ्ट प्लस दबाते रहोगे तो इस केस का साइकिल है, मतलब बार बार जैसा चाहिए वैसा आप कर सकते हो। ठीक है, और क्या है, ऐसी कंट्रोल हम क्लियर फॉर्मेटिंग मैंने बता दिया, वर्ड भी बताया था। जैसे यहाँ पे आप क्या करते हो, इसको थोड़ा बोल्ड करते हो, कलर कर देते हो, है ना, अंडरलाइन कर देते हो। अब ये सब फॉर्मेटिंग कहलाता है। इसको फटाफट एकदम से क्लियर कर देना, जैसा था वैसा पहले जैसा होना चाहिए। तो इसके लिए कमांड क्या दिया यहाँ पे बेटा, क्लियर फॉर्मेटिंग और इसका कंट्रोल प्लस एम। तो यहाँ पे हम कंट्रोल प्लस एम करते हैं तो क्या होगा, ये पूरा का पूरा फॉर्मेटिंग क्लियर हो जाएगा, मतलब एकदम स्मॉल जैसा था एकदम वैसा आ जाएगा। क्लियर, कंट्रोल जेड करोगे तो वापस वो सिलेक्ट करके करोगे तो वापस वो वैसा हो जाएगा जैसा था। क्लियर, तो ऐसे ही है, यहाँ पे स्पेलिंग चेक कर सकते हो, ऑटो स्पेलिंग चेक। ठीक, तो किसी भी डॉक्यूमेंट का आप पूरा कंट्रोल ए करने के बाद आप शिफ्ट F7 प्रेस कर देते हो, शिफ्ट F7, तो ये क्या करेगा, पूरा चेक करेगा। ठीक है, हेल्प के लिए F1 है, कंट्रोलिंग ओपन के लिए तो पता ही तुम लोगों को है, ये लेफ्ट टू राइट कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ए, ऐसे कंट्रोल डी, राइट टू लेफ्ट यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट ए। तो अलग अलग है, जैसा आप करना चाहो, कंट्रोल शिफ्ट ए दिया है। यहाँ पे आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, बिना प्रैक्टिस से कुछ होगा नहीं, ये थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लोगे। ठीक है, हालांकि ये यूज होता है CCC में ज़्यादातर, लेकिन दुनिया में जितने भी ऑफिसेज हैं वहाँ पे जो कामकाज होता है बेटा, ठीक है, जो कामकाज होता है वो सारा का सारा वर्ड में होता है। ये वर्ड का ही वर्ड प्रोसेसिंग, ये भी वर्ड जैसा ही है, वर्ड प्रोसेसिंग है, लेकिन ये CCC में इसमें इससे क्वेश्चन आता है, इसलिए इसको अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है, ये यहाँ पे खत्म होता है। तो अभी जो कुछ इस वीडियो के बाद भी अगर कुछ बहुत सारा चीज़ें हो सकता है कि सर इसका क्लियर कर देते तो बता दूंगा मैंने इसको रफली इसको कवर किया है ना। हर एक को क्लियर नहीं किया है क्योंकि आधा ज़्यादा तो वर्ड में है। ठीक है, तो किसी भी कमांड को आप दो प्रकार से स्टार्ट कर सकते हो, या तो कीबोर्ड्स के द्वारा, मतलब कीबोर्ड के द्वारा क्या, शॉर्टकट की द्वारा, और माउस के द्वारा। तो ये कीबोर्ड के द्वारा सारे कमांड है या टूल्स यूज करते हो आप। ठीक है, तो इसको अच्छे से रीड कर लेना, दिमाग में रख लेना कि कौन इससे क्या होता है, इससे क्या होता है। प्रैक्टिस कर लोगे तो ठीक है, उतना प्रैक्टिस करके माथा पच्ची करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि उतना हर ऑफिस से काम में नहीं आता ये। हाँ, थोड़ा दिक्कत हो, कंफ्यूजन रहेगा वर्ड में, वर्ड से थोड़ा सा डिफरेंस, इसका अंतर थोड़ा सा है। क्लियर, तो ये आज राइटर कंप्लीट हो गया। अब अगले वीडियो में आपको कैल्क, इसी का है आपका जो ये ऑफिस है, ये लिब्रे का ही है। जैसे यहाँ पे दिया है ऑफिस राइटर, तो वहां तो लिब्रे ऑफिस कैल्क रहेगा। एक्सेल जैसे पढ़ा है आपने वैसे ही वो होता है, वैसे आपको यूज करना है। खाली आपको समझ लो कि 10-15% आपको थोड़ा सा अंतर मिलेगा और सब सेम ही है। उसमें भी वही हाल है, सेम ही है। CCC में आता है, इसलिए उसको मैं अगली वीडियो में डिस्कस करूंगा। तो यहाँ पे याद रखना हमेशा कि आपको याद कर लेना है, प्रैक्टिस कर लेना है। ठीक है, जितना प्रैक्टिस कर लोगे उतना ही अच्छा रहेगा। क्लियर, ये हमेशा याद रखना बच्चों की ये राइटर जो है ये फ्री सॉफ्टवेयर मिलता है, नेट से डाउनलोड हो जाता है, और जो वर्ड है वो पैसे से खरीदना पड़ता है। वर्ड से बहुत बेहतर है ये, इसमें कमांड्स बहुत अच्छे अच्छे हैं, जो चीज वर्ड में नहीं मिलता है वो इसमें मिलता है। लेकिन थोड़ा सा समस्या ये है कि आप अगर बाहर जाते हो काम करने के लिए तो इसमें जो चीज है वो वर्ड में नहीं है, लेकिन वर्ड हर जगह काम में आता है। ये हर जगह काम में नहीं आता, लेकिन आप कर सकते हो इसमें काम।
कोई आपको रोकेगा टोकेगा नहीं। जैसे आपको अगर खुज्जी जाना है तो आप साइकिल से जाओ, चाहे चरपहिया से जाओ, चाहे इससे जाओ, बाइक से जाओ, लेकिन खुज्जी आपको पहुंचना है। वैसे ही किसी भी कंपनी में काम होना चाहिए, आप चाहे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से करो, चाहे लिब्रे राइटर से करो, ठीक है। तो दोनों अच्छा है, लेकिन राइटर उससे थोड़ा और बेहतर पड़ेगा। इसके लिए आपके पास कंप्यूटर होना चाहिए, अच्छे से प्रैक्टिस होना चाहिए, तभी आप यूज करोगे। नहीं तो वर्ड पे अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, क्योंकि हर ऑफिस में वही यूज होता है, ठीक है। तो मैं यही भी इसको बंद करता हूं। अगले वीडियो में आपका स्टार्ट हो जाएगा ये कैल्क। ओके।